नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर नोएडा से। तो नोएडा में छेड़छाड़ को लेकर मनचले की जमकर पिटाई की गई। युवती ने जमकर मनचले की पिटाई की। साइकिल से जा रही युवती को छेड़ने पर मनचले की युवती ने पिटाई की। तो सेक्टर 12 का यह मामला, मनचले की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। 2 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो, जिसका संज्ञान पुलिस ने ले लिया है और वीडियो का संज्ञान लेने के बाद वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू हो गई है। थाना 24 क्षेत्र का मामला। स्कूली छात्रा साइकिल पर जा रही थी और तभी मनचले ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद उसका क्या हश्र हुआ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। छेड़खानी करना, मनचले को पड़ा भारी, भीड़ के सामने मनचले को सबक सिखाए युवती ने। 2 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो, जिसका पुलिस ने भी संज्ञान ले लिया है। उधर संभल में टप्पेबाजों ने बेकरी व्यापारी की बाइक में टक्कर मारकर उसकी जेब से 8,000 रुपए की रकम पर हाथ साफ कर दिया। बेकरी व्यापारी के शोर मचाने पर राहगीरों ने एक टप्पेबाज को पकड़ लिया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब हो गया। राहगीरों ने पकड़े गए शख्स की जमकर पिटाई कर डाली और बाद में उसे पुलिस के हवाले किया। वहीं सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुरादाबाद में पत्रकारों की पिटाई के मामले में अखिलेश यादव के साथ साथ 20 अन्य सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है। यह एफआईआर मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा में दर्ज की गई है। आपको बता दें कि यूपी के मुरादाबाद में अखिलेश यादव की मौजूदगी में उनके सुरक्षाकर्मियों और पत्रकारों के बीच धक्का मुक्की के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। अखिलेश यादव के खिलाफ धारा 147, 342 और 323 के तहत एफआईआर दर्ज हुई। सपा सुप्रीमो के साथ ही 20 अन्य सपा नेताओं पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। पत्रकारों के हमले पर फंस गए अखिलेश, उनके मौजूदगी में उनके सामने धक्का मुक्की हुई, पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई। तो सपा अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज हुआ है मुरादाबाद के पाकबड़ा थाने में, और इसके साथ साथ 20 सपा कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज किया गया। पत्रकारों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के 20 अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। वहीं अखिलेश ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने मेरे खिलाफ जो एफआईआर लिखवाई है, जनहित में उसकी प्रति प्रदेश के हर नागरिक के सूचनार्थ यहां प्रकाशित कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो राजधानी लखनऊ में होर्डिंग भी लगवा देंगे। ये एफआईआर हारती हुई भाजपा की हताशा का प्रतीक है। तो अखिलेश यादव का ट्वीट, भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने मेरे खिलाफ जो एफआईआर लिखवाई है, जनहित में उसकी प्रति प्रदेश के हर नागरिक के सूचनार्थ यहां जारी कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो राजधानी लखनऊ में होर्डिंग भी लगवा देंगे। ये एफआईआर हारती हुई भाजपा की हताशा का प्रतीक है, ये लिखा अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में। वहीं इस मामले पर राजनीति भी अब गर्मा गई है, तेज हो गई है। सपा नेताओं ने यहां इस पूरे मामले को अखिलेश यादव के खिलाफ झूठी एफआईआर करार दिया, तो वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि पत्रकारों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। कानून सबके लिए एक समान है, बराबर है। और अपनी गलती पर पर्दा डालने की वजह से और प्रेस को मुतासिर करने की वजह से उनके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर लिखाता है, तो इसके खिलाफ हम एजुकेशन करेंगे मैदान में आकर। ये नहीं बर्दाश्त करेंगे किसी भी कीमत पर। वो हमारे पार्टी के लीडर हैं। कमाल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के विधायक, सांसद और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर से सरकार मुकदमे वापस कर रही है, मुकदमे खत्म कर रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर में फर्जी मुकदमे लगा रही है, और ये तब होता है जब सरकार को हार का डर सताने लगता है। देश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ कानून सबके लिए एक समान है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। जो कानून तोड़ेगा,
कानून अपना काम करेगा। कानून सबको एक समान है। हम हर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चित बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला। इस बार ताजमहल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ताजमहल का नाम बदलकर राजमहल, राम महल या शिव महल होना चाहिए। सुरेंद्र सिंह जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे। विधायक ने दावा किया कि बहुत जल्द सुनेंगे कि ताजमहल भी राम महल या शिव महल हो गया। ताजमहल के पहले शिव मंदिर था। मुस्लिम आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो भी तरीका अपनाना पड़ा वो उन लोगों ने अपनाया। एक महापंचायत का आयोजन हुआ है और महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान आए थे। वहीं बड़ी राजस्थान के सीकर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने किसानों को खालिस्तानी कहा है। साक्षी महाराज ने कहा कि किसान आंदोलन में बैठे लोग किसान नहीं हैं बल्कि खालिस्तानी हैं। तो किसान आंदोलन पर हमला बोलते हुए साक्षी महाराज ने विवादित बयान दिया। या राजनीतिक पार्टी का कुछ लोग हैं। अब राकेश टिकैत को अगर हम लें तो 2014 में राकेश टिकैत हमारे प्रत्याशी के सामने अजीत सिंह की पार्टी से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, 9000 ही वोट नहीं मिले थे। तो जिस आदमी को 9000 वोट न मिले हों, अब अपनी धरती तलाशने के लिए किसान का आंदोलन लेके खड़ा हो जाए। ऐसे ही आपके राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, कुछ यहाँ से पुश कर दिया गया। वो पंजाब में कांग्रेस सरकार है, वहां से पुश कर दिया गया। तो ये राजनीतिक स्टेट। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कासगंज के 12 पत्थर मैदान में आयोजित किसान महापंचायत में बीजेपी सरकार और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने किसान कानूनों का विरोध करते हुए कहा कि जो लोग खेत वाले नहीं हैं वो किसानों के लिए कानून बना रहे हैं। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में महान दल और आरएलडी के साथ गठबंधन की भी घोषणा की और कहा कि वो छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, बड़ी पार्टियों से नहीं। एक महापंचायत का आयोजन हुआ है और महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान आए थे। वहीं बड़ी संख्या में नौजवान थे। मैं ये कह सकता हूँ कि किसान और नौजवानों की महापंचायत हुई और जितने भी लोग यहाँ आए हैं उस समय शामिल हुए, वो यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे। और सरकार इसलिए हटाना चाहते हैं, आज तक जो भी भारतीय जनता पार्टी ने फैसले लिए हैं उन फैसलों से जनता को तकलीफ पहुंची है। महान दल के साथ आरएलडी है, संजय चौहान जी की एक पार्टी है, वो भी हमारे साथ है। संजय चौहान जी खुद चुनाव लड़े थे। लगातार बातचीत छोटे दलों से चलती रहेगी, छोटे दलों को शामिल समाजवादी पार्टी करेगी। उधर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कोरोना से बचाव के लिए शनिवार को वैक्सीनेशन कराया है। उन्होंने राजधानी लखनऊ के टीएस मिश्रा हॉस्पिटल में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की है कि वो गरीबों के लिए टीके की मुफ्त व्यवस्था करें। साथ ही जनता से अपील की कि वो कोविड नियमों का पालन जरूर करें। तो क्या ट्वीट किया मायावती ने, ये भी आपको दिखा रहे हैं। इसके बचाव के लिए वैक्सीन का जो भी खर्च हो वो राज्य और केंद्र सरकार उठाएं। मायावती ने सरकार से अपील की है कि गरीबों को मुफ्त वैक्सीनेशन दी जाए और साथ ही लोगों से अपील की है कि वो कोविड नियमों का पालन करना ना छोड़ें, पालन करते रहें। 3 दिवसीय पूर्वांचल के दौरे पर वाराणसी पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान वो बेहद भक्ति भाव में नजर आए। इसके पहले उन्होंने सपरिवार श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन पूजन किए। विशेष आरती के साथ घाट पर शिव तांडव स्तोत्र गूंजा। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि मां गंगा की विशेष महाआरती में शामिल होकर राष्ट्रपति विहंगम दृश्य के साक्षी बने। आयोजन को खास बनाने के लिए मां गंगा के दैनिक महाआरती में 9 अर्चकों ने आरती की। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चित बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने फिर एक बार विवादित बयान दिया। इस पर ताजमहल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा ताजमहल का नाम बदलकर राम महल या शिव महल होना चाहिए। सुरेंद्र सिंह जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे।
विधायक ने दावा किया कि बहुत जल्द सुनेंगे कि ताजमहल का नाम भी बदलकर राम महल या शिव महल हो गया है। ताजमहल पहले शिव मंदिर था। मुस्लिम आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो भी तरीका अपनाना पड़ा उन लोगों ने अपनाया। बहुत जल्दी सुनेंगे कि ताजमहल भी राम महल हो गया या शिव महल हो गया। शिव महल हो जाए, बिल्कुल होना चाहिए महाराज। अच्छा, ना के सवाल क्या है? देखिए, ना के सवाल क्या है? मुस्लिम आक्रांताओं ने, देखिए, मुस्लिम आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो भी विधा अपनाना पड़ा उन लोगों ने अपनाया है। वहीं पीलीभीत में बीते 1 महीने से बरेली हाईवे से सटे ग्रामीण इलाकों में बाघिन ने डेरा जमा रखा था और सूचना पर वन विभाग की टीम ने सुबह से कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया है। वन अधिकारियों का कहना है कि 3 साल की बाघिन को मेडिकल परीक्षण के बाद सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। घटना थाना जहानाबाद क्षेत्र के हरचुइया गांव की है और बाघिन के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं बाराबंकी में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज रामनगर सर्कल की पुलिस ने दंगा रोधी रिहर्सल मॉक ड्रिल के जरिए दंगाइयों के ईंट और पत्थरों से बचने का पुलिस ने रिहर्सल किया। इस दौरान मॉक ड्रिल में शामिल हुए सैकड़ों पुलिसकर्मियों को क्षेत्राधिकारी ने कई महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। वहीं राजधानी लखनऊ में पुलिस के इकबाल को एक बार फिर से बदमाशों ने चुनौती दी। हसनगंज में सरेआम महिला को गोली मार दी गई। युवक ने घर में घुसकर महिला को गोली मार दी और गोली लगने से महिला की हालत गंभीर बनी हुई। आनन फानन में महिला को ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने युवक की पिटाई भी की। पिटाई करने के बाद लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। जहां युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया वहां से सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी भी मौजूद है। फिर भी बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। मामला हसनगंज थाना क्षेत्र के मधेगंज इलाके की है। वहीं रामपुर में पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी 2 युवकों ने घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। पत्नी को खून से लथपथ देख पति के होश उड़ गए। मृतका के परिजनों के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर गोली मारकर महिला की हत्या की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पति अख्तर अली की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोस के फुर्सत और इकरार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र के मड़ियान बदे गांव का मामला। यूपी में भले ही जिले भर में एंटी रोमियो की टीम गठित हो, लेकिन उसके बावजूद आए दिन मनचलों का कोई ना कोई खौफ नहीं रहा है। और बिजनौर के चांदपुर इलाके में 10वीं की नाबालिग छात्रा ने मनचले की छेड़खानी से तंग आकर घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। छात्रा की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने छात्रा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन छात्रा की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने आरोपी मनचले को गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं जालौन बंगरा मार्ग पर करीब 15 दिन से लापता वृद्ध की लाश मिली है और कुएं में तैरती हुई लाश मिलने से स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर लोगों की मदद से कुएं से शव को बाहर निकलवाया गया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिजनों के मुताबिक वृद्ध करीब 23 फरवरी से गुमशुदा था, जिसकी गुमशुदगी जालौन कोतवाली में दर्ज थी। मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बंगरा का है। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने परासौली चेकपोस्ट और चेकिंग के दौरान 3 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुठभेड़ में हरियाणा के रहने वाले अंतर्राज्यीय शराब तस्कर अमित अशोक सहित साहिल को भी गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 17 पेटी देसी शराब, 3 तमंचे, 8 कारतूस और 1 बोलेरो पिकअप गाड़ी को बरामद किया। पुलिस अधिकारियों की माने तो शातिर अंतर्राज्य शराब तस्कर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में हरियाणा से शराब को तस्करी कर बड़े पैमाने पर बेचने का काम करते थे। खबरों में बढ़ेंगे आगे। एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। फिरोजाबाद से आई एक ऐसी ही तस्वीर इस कहावत पर सटीक बैठती है। जनाब बसपा के नेता बताए जा रहे हैं और इनका जलवा इस कदर है कि थाने में ही इनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। खुद इंस्पेक्टर साहब केक भी काट रहे हैं और वहां खड़े तमाम सिपाही और पुलिस वाले ताली बजा रहे हैं। बताया जा रहा है जिनका जन्मदिन है वो सपा के कथित नेता हैं और जो केक काट रहे हैं वो फिरोजाबाद के नसीरपुर इंस्पेक्टर परवेंद्र कुमार है। मामला वायरल होने के बाद सुर्खियों में आने के बाद इन्हें यहां से हटाकर पुलिस लाइन भेजा गया। वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया। इस वायरल वीडियो में प्रभारी निरीक्षक थाना नसीरपुर के द्वारा थाना परिसर नसीरपुर में बावर्दी केक काटकर एक युवक को खिलाया जा रहा है।
यह भी सूचना मिली कि वह युवक एक विशेष दल का कार्यकर्ता है। त्वरित जांच कराई गई तो उस युवक के किसी विशेष दल के कार्यकर्ता के रूप में होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर भी प्रभारी निरीक्षक थाना नसीरपुर द्वारा किया हुआ यह कृत्य पुलिस अधिकारी के आचरण के अनुकूल प्रतीत नहीं होता है, जिसके मद्देनज़र तत्काल प्रभाव से उन्हें थाना नसीरपुर से हटा दिया गया। उन्हें लाइन हाजिर करके इस प्रकरण की विस्तृत जांच एक राजपत्रित अधिकारी को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने पर सत्यता के आधार पर आगे की विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं हमीरपुर के गांव में मनोरंजन का एक ऐसा डबल धमाका आपने इससे पहले शायद ना तो कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा। ये तस्वीर उमरी गांव की है, जहां आईपीएल की तर्ज पर स्थानीय स्तर पर क्रिकेट लीग मैच का आयोजन कराया गया, जिसमें एक तरफ मैच चल रहा था तो दूसरी तरफ बार बालाओं के ठुमके। तो बार बालाएं फिल्मी गानों पर ठुमके लगा रही थी तो भीड़ भी खूब उमड़ी। बताया जा रहा है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में जनता को लुभाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस क्या करती है ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक इस मामले का संज्ञान नहीं लिया। वहीं प्रयागराज से पुलिस की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां दो पुलिस वाले वर्दी में ही बीच सड़क पर एक दूसरे के साथ तू तू मैं कर रहे हैं। इस दौरान इन्हें सर्विस रूल का भी ख्याल नहीं रहा। वाह रे पुलिस, तनिक वर्दी का भी ख्याल कर लिया होता। कहने को तो इनकी ड्यूटी झगड़ों को निपटाने की है, लेकिन यहाँ तो ये एक दूसरे से निपट लेने की धमकी दे रहे हैं। मैं आप कौन है? तुम क्या करोगे? पूरे जिले की हूँ, कुछ नहीं है। यही रहूंगा मैं। मेरी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। मामला प्रयागराज में सिविल लाइंस स्थित अग्निपथ कॉलोनी का है, जहां फ्लैट खाली कराने को लेकर एक महिला इंस्पेक्टर और दरोगा के गुस्से की अग्नि जैसे ठंडी होने के बजाय और सुलगती जा रही है। यहाँ हैरान करने वाली बात ये कि प्रयागराज के पौष इलाके में बीच सड़क पर झगड़ रहे पुलिस वालों में एक महिला थाने के इंस्पेक्टर दीपा सिंह, जबकि उनसे बहस करने वाले दारोगा विनोद कुमार दिनकर हैं, जो इसी इलाके के चौकी इंचार्ज। दरअसल जिस फ्लैट को लेकर विवाद हुआ है वो रिटायर्ड महिला प्रोफेसर डॉक्टर मंजुला जायसवाल का है और इंस्पेक्टर दीपा सिंह उस फ्लैट में किराएदार है। फ्लैट खाली कराने को लेकर मकान मालिक और किराएदार इंस्पेक्टर के बीच विवाद में दारोगा जी इस हद तक तू मैं पर उतर आते हैं कि उन्हें अपने पद की हद का भी याद नहीं रहा। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने और महिला इंस्पेक्टर की शिकायत के बाद एडीजे प्रेम प्रकाश ने इसकी जांच एसएसपी को सौंप दी। उप निरीक्षक लोक सेवा आयोग चौकी, उन्होंने इनके साथ अभद्रता की है। ये मामला इनका व्यक्तिगत था, आपसी विवाद चल रहा है मकान मालिक और किराएदार का। मकान खाली कराने के लिए संभवतः इन आपस में कुछ तकरार चल रही थी, जिस पे प्रभारी निरीक्षक महिला थाना के द्वारा चौकी इंचार्ज को फ़ोन कर बुलाया गया, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उनके द्वारा उत्तेजित होकर वार्तालाप इस प्रकार से किया गया जो अशोभनीय था। इसमें मैंने जांच ऑर्डर की है, जिसमें डीआईजी एसएसपी प्रयागराज को दी है कि वो अपने स्तर से जांच कराएं और इस उप निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करें। बहरहाल खाकी वर्दी में प्रयागराज में बीच सड़क पर दो पुलिस वालों में बहस आज बहस का विषय बना हुआ है। सवाल ये कि आखिर पुलिस महकमे में बढ़ती अनुशासनहीनता की वजह क्या है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। उत्तराखंड से पहाड़ों से लैंडस्लाइड की ऐसी खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं जो अब से पहले कभी नहीं देखी गई होंगी। आखिर कहां हुआ ये लैंडस्लाइड, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हर तरफ धूल का गुबार और कानों में गूंजती तेज कर्कश आवाज। ये तस्वीरें खौफनाक हैं, ये तस्वीरें दहशत पैदा करती हैं। एक पल के लिए ये तस्वीरें लोगों को विचलित कर सकती हैं। समझ लीजिए जो यहाँ मौजूद था, मौत उसे बस छू कर निकल गई। जी हाँ, ये उत्तराखंड में पहाड़ों पर
लैंडस्लाइड की खतरनाक तस्वीरें हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये टिहरी की NH-58 की साइट है, जहां ऋषिकेश श्रीनगर बद्रीनाथ हाईवे के चौड़ीकरण का काम हो रहा है। और दिनों की तरह यहां काम चल ही रहा था, लेकिन अचानक यहां सब कुछ ठहर गया। लोग कुछ समझ पाते तब तक तोता घाटी के पास अचानक पहाड़ से भरभरा कर बड़े बड़े बोल्डर जमीन पर गिरने लगे, जैसे धरती डोल गई हो। जब ये लैंडस्लाइड हो रहा था, वहां JCB बुलडोजर के साथ लोग भी मौजूद थे। कुछ ही पल में यहाँ हर ओर अफरा तफरी और मानो धूल का साम्राज्य। लैंडस्लाइड की इस घटना के बाद सड़क का करीब 50 मीटर हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करना पड़ा। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के मुताबिक इन इलाकों में पहाड़ों से मलबा और बोल्डर गिरना आम है, जिससे लोगों को परेशानी भी होती है। तोता घाटी के पास किलोमीटर 267 से 269 में जो है लगातार मलबा आ रहा है, जिसको जो है लगातार खोलने के लिए वहाँ पे 4 मशीनें कार्यरत हैं। सुबह 6:30 बजे करीब मार्ग बंद हुआ था, किंतु बार बार मलबा आने की वजह से जो है इस पर अभी दिक्कत आ रही है। लेकिन कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं आम जरूर है, लेकिन यहाँ जब भी जाएं ऐसी चीज़ों का खास ध्यान रखें, यानी सतर्कता ही एकमात्र समाधान। ABP गंगा के लिए टिहरी से अंकित की रिपोर्ट।